सन्नाटा टूटा। अंधेरे कमरे में सिर्फ एक धीमी गूंजती हुई आवाज रह गई थी। अमृता घुटनों के बल बैठी थी, उसकी सांसें तेज थीं, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। कमरे की फर्श पर फैली हुई लाल लकीरें अब धीरे धीरे गायब हो रही थीं, जैसे वो कभी थीं ही नहीं। वो लड़का रुद्र अब वहां नहीं था, पर दरवाजा अभी भी बंद था। अमृता ने दीवार से टिककर खुद को उठाया। तभी उसे एक कोना दिखा जहां कुछ चमक रहा था। वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। पहले पन्ने पर लिखा था, रुद्र की मां की कहानी। जैसे जैसे वो पन्ने पलटती गई, उसकी आंखें फैलती गईं। उस डायरी में एक औरत की कहानी थी जो हवेली में नौकरानी थी, लेकिन फिर हवेली के मालिक के बेटे से उसका रिश्ता बन गया। उनका एक बेटा हुआ, रुद्र। पर हवेली के लोगों ने ये रिश्ता कभी नहीं माना। एक दिन हवेली में आग लग गई, और उस आग में रुद्र की मां और रुद्र दोनों मारे गए। पर आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई इस दरवाजे को फिर से खोलेगा तो हमारी अधूरी कहानी फिर से जगेगी। और जिसने हमें भुलाया है उसे सब कुछ याद दिलाया जाएगा। अमृता की सांसें रुक गईं। मैं वो लड़की नहीं हो सकती। क्या मैं? और तभी दीवार पर लगे आईने में एक झलक दिखी। अमृता ने खुद को नहीं देखा। वहां एक औरत खड़ी थी, जलती हुई, चीखती हुई, बिल्कुल वैसी ही जैसी फ्लैशबैक में थी। आईना अचानक चटक गया। कमरे की सारी लाइट्स फिर से जल उठीं, और दरवाजा धीरे से खुलने लगा। बाहर हवेली का गलियारा अब वैसा नहीं था। दीवारों पर जलती हुई लाल लाइटें, फर्श पर खून जैसे निशान, और एक गूंजती हुई आवाज, रुद्र वापस आ चुका है। और इस बार वो सिर्फ याद दिलाने नहीं, हिसाब लेने आया है। अमृता के पैरों के नीचे जमीन फिर से कांपने लगी। वो भागती है, सीढ़ियां उतरती है, हवेली से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद है। और पीछे से एक बच्चा हंस रहा है, वही आवाज, वही गूंज। अंत में आवाज, क्या अमृता भाग पाएगी इस बार? क्या रुद्र उसे माफ करेगा, या वो कहानी एक और बलिदान मांगेगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।